जय हिंद। पुनः अपडेट आया है बीएचयू की तरफ से और ये अपडेट बड़ा ही अच्छा आया है उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन को लेकर समस्याएं थी उनके जहन में, दिलो दिमाग में कि उनका पीएचडी के इंटरव्यू देने के बाद में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपकी सबकी समस्याओं का समाधान बीएचयू ने दे दिया है और अपने अपने लॉगिन पोर्टल पर जाके लॉगिन करके चेक कर लीजिए आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, अर्थात रिजल्ट आ गया है इंटरव्यू का। सभी डिपार्टमेंट का तो नहीं आया है, कुछ ही डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है, खासकर लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट का। मोस्ट ऑफ देम, अधिकांश डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट पर जाइएगा, लॉगिन करने के बाद में अपने रिजल्ट को देख लीजिएगा और कमेंट करके थोड़ा मुझको भी बता दीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है और किस डिपार्टमेंट में हुआ है, और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको अब क्या करना है, आगे का प्रोसेस होता क्या है वो समझ लीजिएगा। और एक और बात, अगर लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको रिजल्ट की जानकारी नहीं मिलती है तो उसका सोल्यूशन भी आपको हम बता देते हैं। एक सेकंड ऑप्शन भी होता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाइएगा, जिस डिपार्टमेंट में आपने इंटरव्यू दिया है वहां जाइएगा और वहां होगा एक नोटिस बोर्ड, पट वहां पर रिजल्ट की एक फोटोकॉपी लगी होती है, वहां जाकर देख लीजिएगा कि आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ है। अपना रोल नंबर, आपकी कैटेगरी, आपका नाम और आपको कितने अंक मिले हैं आउट ऑफ 100 ये सब उसमें दिया गया होगा। और आपका सिलेक्शन एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर हुआ है या एंट्रेंस के बेस पर हुआ है ये भी वहां लिखा होगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका जाना संभव नहीं है, आपका कोई मित्र, आपका कोई साथी, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, कोई शिक्षक या कोई अन्य मित्र वहां पढ़ता है या पढ़ती है, काम करता है या काम करती है, उसके माध्यम से भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड वाली, ठीक है ना। डिपार्टमेंट के टीचर तो आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। और अब आगे का प्रोसेस, और हाँ, लॉगिन पोर्टल पर कैसे लॉगिन करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। बीएचयू की वेबसाइट पर जाइएगा, bhu.online.bhuonline.in पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ मिलेंगे आपको 4 लॉगिन पोर्टल और 4 में से कौन सा आपको चुनना है वो समझ लीजिएगा। पहला लॉगिन पोर्टल उन बच्चों के लिए जिनको काउंसलिंग या इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था रेड कैटेगरी में, और दूसरा रेड एग्जाम्पशन कैटेगरी में। लेकिन इसके भी 2 पोर्टल है। एक होगा इसमें आपका एडमिशन पोर्टल और दूसरा होगा स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल। तो आपको स्टूडेंट लॉगिन पर जाना है, वहां पर आपको क्लिक करना है, नई वेबसाइट खुलेगी, वहां ऑप्शन आएगा साइन इन करने का, साइन इन कर दीजिएगा। आपसे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका जो पासवर्ड आपको दिया गया था वो मांगा जाएगा। वो करने के बाद में आपके समक्ष आपका डैशबोर्ड आएगा, वहां इंटरव्यू का रिजल्ट देख लीजिएगा, उसमें कॉल लेटर भी होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आगे के प्रोसेस को समझ लीजिए। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उसी लॉगिन पोर्टल पर रहना है और वहां कोर्स वर्क की फीस होगी, एडमिशन फीस होगी, उसको सबमिट कर देना है। ऑनलाइन माध्यम से ही सबमिट कर देना है। फीस कितनी होगी वहां शो ऑफ आपको कर दी जाएगी कैटेगरी के अनुसार। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके अनुसार जो भी आपकी फीस लगेगी वो आपको बता दी जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा। और फीस सबमिट करने के बाद में उसका प्रूफ साथ में रखिएगा, प्रिंट आउट उसका फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा बाद में। और जब आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा फिजिकल मोड पर, तब आपको ये फीस स्लिप की कॉपी, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपका चयन एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू हुआ है, और एंट्रेंस का रिजल्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको फिजिकल मोड में यूनिवर्सिटी में जाना है। अपनी ईमेल आईडी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रोज चेक करते रहिएगा ताकि आपको मालूम चल सके कि आपको फिजिकल मोड पे कब बुलाया जाएगा यूनिवर्सिटी में और कब से आपकी कोर्स वर्क की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसका ध्यान रखिएगा। और जिनका भी चयन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगभग 12 ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे माध्यम से पढ़े हैं या मैंने उनको सिखाया है, समझाया है थोड़ा बहुत, जो अभी उनका भी चयन हुआ है। और इन 12 में से 3 बच्चे लैंग्वेज डिपार्टमेंट के हैं और 4 बच्चे सोशल साइंस डिपार्टमेंट के हैं और 3 से 4 बच्चे के आसपास साइंस डिपार्टमेंट के भी हैं और 1 बच्चे ट्रांसजेंडर कैटेगरी के भी आते हैं, ठीक है। और उनका विषय थोड़ा अजीब लगेगा आपको। उनका विषय थोड़ा ऐसा है जिसपे काम करने के लिए व्यवस्थाएं और विद्यार्थी दोनों को कई बार सोचना पड़ता है। उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा जरूर अपने किसी पॉडकास्ट में भविष्य में। इसका ध्यान रखिएगा। और पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका चयन हुआ है बीएचयू में पीएचडी के लिए। और जिन भी डिपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आया है वेट करिएगा, उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। और 20 मार्च से रिजल्ट आना प्रारंभ भी हो चुका है, ठीक है। और आज 23 मार्च है, आप सभी जानते हैं आज शहीदी दिवस है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आज के ही दिन फांसी की सजा सुनाई गई थी। गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से तय तारीख से पहले सुनाई गई थी। तो उनकी शहादत को याद करिएगा, अपने अपने तरीके से उनको समझिएगा, उनके विचारों को अपनाने का प्रयास करिएगा। और मैं नास्तिक क्यों हूं, इस निबंध को
पढ़िएगा ज़रूर इस आर्टिकल को जो भगत सिंह सर ने लिखा था। और भगत सिंह की जेल डायरी अगर आपने कोई पढ़ी है या उनके जो दस्तावेज अगर कभी आपने पढ़े होंगे, उस किताब में ये निबंध आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। नहीं तो PDF सर्च करेंगे गूगल पे, यूट्यूब पर, वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस निबंध के माध्यम से उन शहीदों को याद करने का प्रयास करिएगा, उनकी शहादत को व्यय मत जाने दीजिएगा, वेस्ट मत जाने दीजिएगा। और अब आप एक तात्विक शोधार्थी हो गए क्योंकि आपका PhD में चयन हो गया है। और PhD में चयन का मतलब होता है कि आपके पास एक विशेष दृष्टि, एक विशेष सोच थी, जिसको चयन करने के बाद ही साक्षात्कार कमेटी ने आपको सिलेक्ट किया है इंटरव्यू के बाद PhD के लिए। तो हर चीज को देखने की, समझने की, और देखने समझने के बाद उस पर बोलने की और लिखने की एक विशेष योग्यता और एक विशेष जिम्मेदारी भी आपको दी गई है PhD में चयन होने के माध्यम से। तो इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाइएगा और सफलतापूर्वक इसका निर्वहन करिएगा, और आपकी दृष्टि और आपकी सोच समाज के लिए लाभप्रद हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं PhD में चयन के लिए। और आज की पुण्यतिथि जो है राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की शहादत दिवस, उसको भी अपने तरीके से जरूर मनाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम। अपने सुझाव, अपनी सलाह और अपनी जिज्ञासाएं, चिंताएं, परेशानी जो भी आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में, पैरों में भी, कईयों के सवाल पैरों में भी होते हैं, घुटनों से निकलकर अब सवाल पैरों में हो गए हैं, बस सवालों को पैरों से निकालकर मस्तिष्क में लाइएगा और शब्दों के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सवाल नहीं पूछेंगे तो उलझन में रहेंगे, उलझन समस्याओं को पैदा कर देगी, और समस्याओं को का समाधान निकालने के लिए फिर आपको चिकित्सा के पास जाना पड़ेगा, चिकित्सक के पास। ठीक है, धन्यवाद, जय।